स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन लर्निंग परिवार TWT में। हम DLED फर्स्ट सेमेस्टर एजुकेशन फर्स्ट का जो पहला चैप्टर है उनके सारे MCQ डिस्कस करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन आपका है। आपका पहला क्वेश्चन बन जाएगा कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। ये किसने कहा? एडलर ने कहा है, वैलेंटाइन ने कहा है, सिगमंड फ्रायड ने कहा है या किलपैट्रिक ने कहा है। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, ये स्टेटमेंट किसका है? तो सीखने के बारे में जो सिगमंड फ्रायड हैं, जो फ्रायड साहब हैं, इन्होंने कहा है कि शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। ये इनका स्टेटमेंट है। और एडलर साहब ने कहा है कि एडलर साहब कहते हैं कि जन्म के कुछ समय बाद ही ये निश्चित किया जा सकता है कि बालक का भावी जीवन में स्थान कहाँ पे होगा। ये एडलर का स्टेटमेंट है। और जो वैलेंटाइन का स्टेटमेंट है ये आपका पहला हो जाएगा। वैलेंटाइन का स्टेटमेंट शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, तो ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? तो किस अवस्था में होगा? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या प्रौढ़ावस्था में? तो ये आपका हो जाएगा सबसे ज़्यादा विकास होता है, ये आपका होता है किशोरावस्था। आपराधिक प्रवृत्ति का विकास आपका सबसे ज़्यादा हो जाएगा किशोरावस्था में। जो किशोरावस्था होती है ये जीवन का सबसे कठिन काल होता है। इसे शैशवावस्था की पुनरावृत्ति भी कहते हैं। इसको व्यक्तिगत समायोजन की अवस्था भी कहते हैं, एज ऑफ ब्यूटी भी कहते हैं, सुनहरी उम्र भी कहते हैं, और उग्र समूह का ग्रुप भी किशोरावस्था को ही कहते हैं। किशोरावस्था के बारे में सिगमंड फ्रायड ने कहा है ये तनाव एवं तूफान की अवस्था होती है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बालक में आत्मकेंद्रिता का व्यवहार का आगमन होता है, किस में होता है? शैशवावस्था में होता है, बाल्यावस्था में होता है, किशोरावस्था में होता है या प्रौढ़ावस्था में होता है? तो किस में होता है? जो बालक होता है ये आत्म केंद्रित होता है, मतलब उसमें ईगोसेंट्रिक होता है। ये आपने शैशवावस्था में ही पढ़ा होगा। ठीक है, आत्म केंद्रितता मतलब वो सोचता है कि मैं ही सर्वोपरि हूँ, मेरे ही आसपास पूरी वर्ल्ड घूमती है। ये शैशवावस्था में उसका भाव होता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बन रहा है, व्यक्ति वंशानुक्रम तो वातावरण का योगफल नहीं गुणनफल है। ये मेंडल साहब ने कहा है, एडलर साहब ने कहा है या वुडवर्थ साहब ने कहा है? तो मेंडल साहब का जो स्टेटमेंट है वो आनुवंशिकता से रिलेटेड है। एडलर साहब का जो स्टेटमेंट है ये आपको हमने पहले बता दिया है। और ये जो स्टेटमेंट है ये आपका वुडवर्थ साहब है। वुडवर्थ साहब कहते हैं कि जो बालक का जो डेवलपमेंट होता है, जो ये होता है आपका, ये गुणनफल होता है। किसका गुणनफल होता है? एक तो वंशानुक्रम का होता है, वंशानुक्रम और ये वातावरण का गुणनफल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, शैलेश साहब कहते हैं कि मानव विकास की अवस्थाएं 2 होती हैं, 3 होती है, 4 होती है या 5? तो शैलेश साहब मानते हैं कि यह अवस्थाएं कितनी होती है? यह अवस्थाएं 3 शैलेश साहब का मानना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बीजमैन द्वारा प्रतिपादित है समानता का नियम है, प्रत्यागमन का नियम है, बीज कोषों की निरंतरता का नियम है या आनुवंशिक गुणों का नियम है? तो ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये स्टेटमेंट आपका हो जाएगा ऑप्शन सी सही होगा, बीज कोषों की निरंतरता का नियम। बीज कोषों की निरंतरता का नियम क्या है? नियम ये है, ये बीज कोष की निरंतरता का नियम, ये बीजमैन साहब कहते हैं कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में जो संतानें होती ये बदलती रहती, लेकिन जो इनका बीजाणु एक ही रहता है। ये सिद्धांत वैज्ञानिक रूप से करेक्ट नहीं माना जाता है। तो आइए अगला देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन हो जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति को वंशानुक्रम से 2 प्रकार के गुण प्राप्त होते हैं। एक इसमें से ऑप्शन आपका होगा जागृत एवं सुप्त। तो कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन? तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा, ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, शिशु का शरीर विकास तीव्र होता है, किस में होता है? प्रथम वर्ष में होता है, प्रथम 2 वर्ष में होता है या
3 वर्ष में होता है या प्रथम 3 वर्ष में होता है। मिसमैच होते हैं, इसमें ऑप्शन ही सारे ऑप्शन इसका करेक्ट दे नहीं रखा है क्लियर, तो इसको हम स्किप कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल विकास जो होता है इसके विभाजन में कितनी अवस्थाएं होती हैं? ए हो जाएगा 4, 3, 5 या 6। तो कौन सा ऑप्शन आपका हो जाएगा? ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, बी कितना है? 3 होती है। ठीक है, बाल विकास विभाजन की कितनी अवस्था है? पहला अब बाल्यावस्था, ठीक, फिर आप पहले शैशवावस्था, बाल्य और किशोरावस्था, ये 3 भागों में हम इसको डिवाइड करते हैं। शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पिछले वर्ष आ चुका है। बालक अपने जो पूर्वज से गुण प्राप्त करते हैं उनको वंशानुक्रम कहते हैं, परिपक्वता कहते हैं, वातावरण या आत्मसात कहते हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा इसका ऑप्शन? देखिए, जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारे माता पिता से प्राप्त होते हैं वो हमारे वंशानुक्रम होते हैं। जैसे हमें अपने माता पिता से 50% गुण प्राप्त होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारे दादा दादी या नाना नानी है उनसे 25% गुण प्राप्त होते हैं। फिर परदादा परदादी या परदादा परदादी या परनानी या परनाना से 12.5% प्राप्त होते हैं। तो इसी अनुपात में धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। तो ये गुण कहाँ से आते हैं? ये सारे के सारे गुण वंशानुक्रम से आते हैं। वातावरण से जो हमारे आसपास होते हैं ये वंशानुक्रम से नहीं आते हैं। तो जो पूर्वज से प्राप्त होते हैं ये वंशानुक्रम गुण होते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कि जो हमारे पूर्वजों से प्राप्त होता है ये हमारे वंशानुक्रम गुण होते हैं। तो ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ए के साथ हम जाएं। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था की विशेषताओं का सर्वोच्च रूप में व्यक्त करने वाला एक शब्द है। क्या होता है किशोरावस्था में? किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा क्या होता है? विकास होता है, समायोजन होता है, स्थिरता होती है या परिवर्तन होता है। तो 11 का आपका हो जाएगा परिवर्तन, क्योंकि जो किशोरावस्था में इसमें बहुत सारे शरीर के अंदर परिवर्तन होते हैं। विकास तो आपको पहले से भी चलता आ रहा होता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इसको हम कहते हैं परिवर्तन। ठीक है, विकास अवस्था में परिवर्तन बहुत ज़्यादा होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है पोषण, संस्कृति, लिंग भेद या तनाव। इसमें तो इनमें से आपको बताना है कौन। पोषण तो प्रभावित करता ही है, आप जानते हैं। ठीक, लिंग भेद भी प्रभावित करता है, तनाव। तो ये हम सी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ये थोड़ा सा इसका इफेक्ट तो होता है बट इनकी अपेक्षा कम होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 13। बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल होती है? ठीक है, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में होती है या शैशवावस्था में, प्रौढ़ावस्था। शैशवावस्था में तो बालक छोटा बच्चा होता है, उसके बारे में तो क्या ही। बाल्यावस्था या किशोरावस्था। ठीक है, तो ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चा क्या चाहता है? स्वतंत्रता चाहता है। वो चाहता है कि वो अपने माता पिता से या अपने जो दोस्त है, फ्रेंड है, वहाँ पे उसके ग्रुप में उसका एक विशेष स्थान हो। ठीक है, तो इसमें वो स्वतंत्रता होना चाहता है। वो घर से जाता है, घर से दूर रहना चाहता है, मूवी देखने जाता है या कहीं घूमने जाना चाहता है। तो ये अक्सर इसी अवस्था में होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक, बुद्धि होती है, यौन, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, उपयुक्त सभी। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें कौन सा सही होगा? इसमें सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं। तो ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन होता है, टोली की आयु किसे कहते हैं? किशोरावस्था, शैशवावस्था या बाल्यावस्था या युवावस्था। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ये आपका ऑप्शन कौन सा हो जाए? ये आपका ऑप्शन बाल्यावस्था हो जाएगा। ठीक है, बाल्यावस्था को क्या कहते हैं? टोली की उम्र कहते हैं। ठीक है, बाल्यावस्था को खेलों की उम्र भी कहते हैं, इसी को गंदी कहते हैं, उम्र कहते हैं। यहाँ पे बच्चा खेलता है तो गंदा हो ही जाता है, खेलता है, कपड़े गंदे कर लेता है। इसे मिथ्या परिपक्वता की उम्र भी कहते हैं, जीवन का निर्माण काल भी कहते हैं, मूर्त चिंतन का काल भी कहते हैं। ठीक है, और इसे प्रारंभिक विद्यालय की उम्र भी कहते हैं। तो ये आप बाल्यावस्था को भिन्न भिन्न नामों से जानते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन हो जाए, मनुष्य जो कुछ बनना चाहता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है, यह कथन किसका है? ये फ्रायड साहब का है, क्रो एंड क्रो का है, हर्लॉग का है या थॉर्नडाइक साहब का है? तो यह कथन आपका किसका हो जाएगा? तो यह कथन आपका फ्रायड साहब का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बाल मनोविज्ञान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बालक विकास दृष्टिकोण, शिक्षा, बालक विकास तथा शिक्षा और फिर समायोजन की दृष्टि में सबसे ज़्यादा करेक्ट कौन हो जाएगा? हम बालक का विकास और शिक्षा दृष्टि देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किशोरावस्था में बड़े तूफान, तनाव, विरोधी अवस्था, ये कथन किसका है? किलपैट्रिक साहब का है, नन साहब का, वाटसन साहब का है? तो किलपैट्रिक साहब का जो कथन है, किलपैट्रिक साहब कहते हैं कि जो बाल्यावस्था होती है वो प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था होती है। ठीक, वाटसन साहब व्यवहारवाद से रिलेटेड है। तो ये कथन है आपका स्टेनले हॉल साहब का। स्टेनले हॉल को क्या कहते हैं? किशोर मनोविज्ञान का जनक कहते हैं, क्योंकि इन्होंने किशोर के ऊपर काफ़ी शोध किए हैं। तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और किशोरावस्था के बारे में जो किलपैट्रिक का कथन है, किशोरावस्था के बारे में इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है कि किलपैट्रिक कहते हैं कि जो किशोरावस्था होती है जीवन का सबसे कठिन काल होता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए, कैसा होना चाहिए स्वरूप? खेल कूद के बिल्कुल छूट नहीं देनी चाहिए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं। खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए, गुरुकुल प्रणाली द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए, पिटाई करने वाले अध्यापक द्वारा दी जानी चाहिए। तो बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो आप बताइए कैसा होना चाहिए? तो ये कौन सा हो जाएगा? ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल, ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, पिटाई तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए आज के, नहीं तो फिर जेल हो जाएगी आज के जो शिक्षा प्रणाली है उसके हिसाब से। तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी के साथ हम जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, थोड़ा सा स्क्रीन बड़ी कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था को गंभीर उथल पुथल की अवस्था किसने कहा है? स्टेनले हॉल साहब ने कहा, ब्रूनर साहब ने कहा, स्केनर साहब ने कहा, ये बांग्ले साहब। ये कौन है भाई? इसको तो पता ही नहीं कौन है, बट ये आप बताइए किसने कहा है। तो किशोरावस्था के बारे में स्टेटमेंट किसका है? तो स्केनर साहब जो कहते हैं, स्केनर साहब कहते हैं कि जो किशोरावस्था है निर्णय लेने का अनुभव नहीं होता। इस अवस्था में जब आप किशोर होते हैं तो आपके पास निर्णय लेने का अनुभव बिल्कुल भी नहीं होता, ऐसा स्केनर साहब का मानना है। ठीक है, स्टेनले हॉल का ये स्टेटमेंट हो जाएगा। स्टेनले हॉल साहब कहते हैं कि ये गंभीर उथल पुथल की अवस्था होती है। इन्होंने स्टेनले हॉल साहब ने कहा कि ये तनाव की उम्र है, तूफान की उम्र है। तो ये सारे स्टेटमेंट ये आपके स्टेनले हॉल साहब के हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो गया विकास, बाल विकास। तो अगला क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा? बाल विकास के अंतर्गत ये आपको आयु वर्ग बताना है। ए 0 से 18, 25 से 35 और फिर अगला 20 से 30 या 35 से ऊपर। तो हम बाल विकास जो पढ़ते हैं ये आपका 0 से 18 साल ही पढ़ते हैं। ठीक है, पहला हम शैशवावस्था पढ़ते हैं, फिर बाल्यावस्था पढ़ते हैं और फिर उसके बाद हम किशोरावस्था पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ये होता है आपका आनुवांशिकता का वाहक कौन है? कौन आनुवांशिकता का वाहक कहता है? आरएनए कहता है, केंद्रक कहता है, जीन्स कहता है या सिरा कहता है? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा जीन्स जो होता है वो करता है। ठीक है, तो ये आपका MCQ टाइप क्वेश्चन चैप्टर फर्स्ट एजुकेशन फर्स्ट का होगा। हमने बहुत ज़्यादा डीप वे में एक्सप्लेन कर दिया है, सारे जो चैप्टर का जितना भी कॉन्सेप्ट है हमने एक एक करके एक्सप्लेन कर दिया है। तो इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट चैप्टर में भी नहीं है। तो सारे MCQ टाइप के क्वेश्चन भी किया है और उसके सारे कॉन्सेप्ट भी हमने आपको बता दिए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? यदि इससे अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।